दरबार में सुरमल सिंह पापी को पता चल गया कि राज दरबार में सोना रानी बिल्कुल अकेली है। पुरानी दुश्मनी उससे मुझे था, सुरमल सिंह से। लेकिन सुरमल सिंह ने गलती यही किया था कि मेरे देवर के नाम पर वो डंका में चोट दे रहा था, चुनौती भेज रहा था मेरे राज में कि रुदल सिंह तू अपने आप को बाहुबली समझता है, तेरे कुबत में अगर ताकत है, तेरे छाती में बल है, तू अपनी माँ की दूध पिया है तो मेरे मेला में दाखिल हो। देख वरना हिजरा की औलाद अपने बीबी का आंचल में छिप कर जाकर बैठ। जय श्री राम। बाबा डंका की चोट और उसकी ताना मुझे बर्दाश्त नहीं गया। मैं जोश में अपनी होश को खो दिए बाबा। कुछ नहीं सोची ना समझी, दुश्मन के पापी के राज मेला देखने के लिए मैंने पहुंच गई। जैसे उसके मेला में पहुंचती हूँ, सारे छतरी लोग तंबू लगाकर सोए हुए थे, दुश्मन की झूला खाली पड़ा हुआ था। मैंने सोची कि जब खाली पड़ा हुआ तो मैं आई हूँ झूला झूलने के लिए, झूला झूल लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊँ। जय श्री राम। बाबा जैसे दुश्मन के झूला पर मैं बैठते हूँ, रावण की तरह आकार मार के पहुंच गया, बाज की तरह मुझे झपेट लिया। राम राम राम। बाज जबरदस्ती मेरी डोला उठाकर ले आया बाबा। दिन रात मुझसे शादी की वातावरण करते। अरे बचिया, शादी तो नहीं की है? मुझसे जोर जुल्म करता है बाबा। शादी तो नहीं की है? नहीं बाबा मैं। जय श्री राम। बचिया उससे शादी भी नहीं करना। हो सकता है मैं तो 10 दुआरी आदमी हूं, आज यहां कल वहां परसों वहां। बचिया अच्छा तुम जो इतना रोती है, तुम तो सब कुछ बोलती है, लेकिन तुम्हारे देवर का क्या नाम है बाबा? क्या? मैं अपने देवर की अपनी जबान पर नाम नहीं नहीं, मुझे बोल दो, मुझे बताओ। देवरा सुनते पापा जंगल के बीच में पागल बनैया चैते देवरा मर श्री राम। जो जादी मिलता है बचिया, देवर है तोहार, सब है कहानी है बचिया, कहबा देवर आके देवर से मिलाई होतिया। हाँ बचिया, जुगा जुगा फिकीर है बचिया, सुरबल पूरा लाल, कोनो ने फिकीर है बचिया, करिया सूरब अलावे कहिया देवरवा मिलतई सोना रानी के जा, नजरी हो तरबई बाबा देवर के देगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बचिया बाबा तुम्हारे देवर का नाम रुदल सिंह है? बाबू रुदल सिंह है। जय श्री राम। मेरी नाम सोना रानी है बाबा। अच्छा
कहीं अगर मेरे देवर मिल जाए बाबा, बता दीजिएगा तेरी भाभी सोना रानी नाम की सुरमलपुर में तेरे इंतजार में सदा व्रत बांट रही। ठीक है बच्चा। उसी की राह को मैं ढूंढ रही हूँ बाबा, कि मेरे देवर ने जब घर से मेरे स्वामीनाथ निकाल दिया, वो जंगल को चले होंगे। अगर मेरे देवर भिखारी बन गया होगा, ये सम्मत पहुंचा दीजिएगा बाबा, कि ताकि लिए मेरे देवर अगर भोजन के लिए मेरे पास चलाएंगे तो मैं अपनी नजरों से अपने देवर को छीन लूंगी, पहचान लूंगी। बच्चिया ठीक है, मैं सारी कहानी समझ गया। तुम मुझे भोजन दे दो, हम यहाँ से निकलते हैं जंगल की ओर। अगर मुझे मिल जाए कहीं तुम्हारे देवर, तो मैं उसे सारी कहानी कह करके सुना दूंगा। लेला पापा होया वाला बचिया बाबा, लेकिन बात एक है। क्या बात है बाबा? अगर तुम्हारे देवर जी मुझे कहीं मिल जाए जी, तो मैं उसे सारी कहानी कह करके सुना दूंगा। सुना दीजिएगा बाबा। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो। यकीन तो सही में नहीं होंगे बाबा। बचिया, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा देवर का दिया हुआ कोई संदेश है तो मुझे दे दो, ताकि मैं वो संदेश तुम्हारे देवर के हाथों में थमाऊंगा, ताकि उन्हें यकीन होगा कि सत्य में हमारे भाभी की ये समान है। बचिया, तुम ये मत न सोचना कि ये कोई पॉकेट मार चाहे चोर लुच्चा साधु है। नहीं दे सकते बाबा, इसी को देखकर मैं जीती हूँ। नहीं बचिया, मैं देवर के लिए संतुष्ट मानती हूँ, इसी को देख देख कर बाबा। वो बात ठीक है, लेकिन बेगर सबूत का कोई यकीन नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुझे दे दो, और जहां भी मिले तुम्हारे देवर, मैं उसे सारी कहानी कह दूंगा और वो सबूत उसके हाथों में थमा दूंगा। ऐसी सबूत दूंगी बाबा, शायद देखते हुए मेरे देवर पागल हो जाएंगे। अच्छा, देवर के की नलचई बाबा कंगना माता बेजा नाम हो लिखल चलो बाबा देवर और भवदिया देता है कंगना महा बचिया साधु बाबा के जा। देता है कंगना महा बचिया तू है साधु जी के। साधु बाबा सुना जय श्री राम। चललई महात्मायो बाबू सब जगलई के जाए, भीख छाये मांगले साधु चलई जंगलई रखिया हो बाबा हमरो देया सुदिना बिसरिया हो बाबा या बला तिरिया। बाबू भैया सुनी औसा भाग्य भगवान देखियो मिली लायो भैया इहो दुनिया के। बाबू भैया सुनी
मैं जंगल में पागल के चाहे अपने जीवन बचाते ये हो पा अपने हो बना बचाता पागल क्या होता अरे बस तई पागल के दुलारा अरे सुना बाबू रे भैया रे मरई छौ दुलारा आई रे जंगले किया मोरा छाई गिरला बेटा रे तू जा उठ के जा बाबा बाबू रे कर साधु जी से रोता क्यों दुलरान मिले बाबू रो रहे हैं? जंगले में जा भैया ने सहोदरा की कोनो दुनिया किया रे रोबई छरे बेटा बाबू रो नहीं कभी हंसता है कभी रोता है जंगल समझो जंगल में जा किया रे रोबई छरे बेटा तू रे जा कहा माम रोबई हरी तई सुगना भैया भैया कहते छोटका दुलारा बाबू अरे तुम्हारी हालत तो देख करके मुझे कुछ नहीं समझ में आता तुम रोता क्यों पागल छी बाबा जी पागल छी बाबा बोबो नहीं बाबा बोलो बाबा ना नहीं बाबा ओ बाबा हाँ बाबा बोलो बाबा बाबा हाँ क्या हुआ था? बाबा हाँ बाबा सच में इसका दिमाग लगता है इधर उधर बैठन बाबा बोलो बाबा भोजन छ क्या आठ दिन भए गेल भूख लगा है हाँ है मेरे पास भोजन रो नहीं बाबू रो नहीं मेरे पास भोजन है हम तुमको भोजन कराएंगे लो अरे रोता क्यों रो नहीं तुम भोजन करो तुमको भूख लगा है इसलिए तुम्हारे आंख से आंसू गिरता है क्या बाबा अरे तुम भोजन करो ने बाबा हाँ बोलो बाबा हाँ बोलो माछ के पीस देन माछ राम राम पागल
बताइए तो संत महात्मा मछली मीट खाता है जो तुमको मछली देंगे हम? माछ नहीं खाए ना झोरे दर संत महात्मा साधारण भोजन करता है, मांस मछली नहीं खाता। नहीं, जो मेरे पास था हम तुमको दिए हैं, तुम भोजन कर लो। महात्मा तो जो हाँ तो क्या है हम? समदा चौक पर लिट्टी चढ़ा के भागे रहे। बताइए तो, अरे मेरे जैसा महात्मा कोई होगा लेकिन हम नहीं। तो नहीं रहो, हम वैसा कर्म नहीं करते हैं, किसी का कुछ लेकर के नहीं भागते। आए ना खोपा बनने रहे हो इधर तो बनने चो ना। हो सकता है कोई होगा। खदाब छे रे कुछ कुछ। अरे रोता क्यों है? भोजन करो ना बाबू, भोजन करो। अरे बेहुदा कहीं का। कभी हंसता है कभी रोता है। हाँ तोरे साना भैया रही दूनी या में जा बाबू। और बेटा हम प्यार से बोलते हैं तुमको बाबू। हमें नहीं प्यार करबो, हम ब्याह करबो। क्या मेरे जैसा तुमको भाई था? मेरे जैसा तुमको भाई था? हाँ रे बेटा रे। बेटा नहीं बाबा बोल। अच्छा बाबा हो। तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई मर गया? तोरे भाई मर तो तोरा बहन के बाबा गाली बहन के बाबा। सच में पागल है क्या भाई? अरे नहीं नहीं नहीं, हम पागल है, हम पागल है। तुम अच्छा हो, तुम अच्छा हो, हम पागल है। बारह हो दुलारुआ भैया रही दुनिया का हमारा छोड़ी गेलो भैया रे उठाओ उसको। का हमारे छोरी बेटा रे गेलो तो ओहरा आके कोरा हो देहिया पर जा। तुम कोरा चला करके भगाया उसको? कोरा हो चलाई भागलिए हमें दरबार से। यहन नहीं करई के रे चाही तोहरा के जाए। यहन ने करई के रे चाही हाय रे तोहरा आके। कनहु से आजो दुलारा जिसको तुमने भगा दिया वो कहूं से आ जाएगा? भैया रे मरई से हाय रे जले बान्हले धैरा जा रे बेटा। बाबू रोन अब नहीं, अरे थोड़ा सा रहने दो ना, थोड़ा। बाबू रे हमार बान्हल। अरे में पागल। अरे जा है, निकलो यहाँ से तुम, नहीं तो हम सब बच्चे लोग को कहेंगे तुमको मारते ढेला से बस हालत खराब कर दे। भागो, कुत्ता हुला देगा तुम्हारे ऊपर। हम बच्चा लोग को कहेंगे जल्दी भागो, ये सबको बर्बाद करके छोड़ दे। हो सकता है पागल है, पागल को हथियार साथ में ही रहता है। अरे अरे रुको, तोर बाप पागल, तोर दादा पागल, तोर पुरखा। अरे रुको, मार देबो तोरी दादी को, मारिए देबो। अरे गाली नहीं दो, मेरा पूरे खानदान पागल है, सिर्फ तुम अच्छा हो।
जाओ तुम। बेटा ढाला क्या मार में कौन ढेला है? बच्चा है, ढेला नहीं मारो। बाबा हो हाँ वो फिल्म गाओ तो फिल्म फिल्म। हाँ रे अरे संत महात्मा फिल्म नहीं गाता है, संत महात्मा भजन गाता है, कीर्तन गाता है। भजन धाम का भजन जानते हो? जी हाँ रे गाओ तो। दोस्ता इस जवाने को क्या हो गया, 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 जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, दोस्ता इस जवाने को क्या हो गया, दोस्ता इस जवाने को क्या। ऐसे में सर फोड़ देगा। बताइए संत महात्मा को कितना परिश्रम, कितना गज्जन होता है। आदमी सोचता है अरे संत वही कहलाता है जिसके पास में गुस्सा नहीं है। हमको 2-4 लाठी मार लिया लेकिन हमको कोई फिक्र नहीं। अरे मारा तो क्या, जाओ तुम, हमारा रास्ता साफ है, हम निकल रहे हैं। इसलिए आइए हम एक भजन पेश करने जा रहा हूं और आप लोग कृपया शांति का दान देंगे। जब तक नाच खत्म नहीं हो जाएंगे आप लोग नहीं जाएंगे। भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बन लियो, विधाना लिख पठलियो ना। धनाली पठली यो ना। शहर शहर घूम लिए यो, पठली यो ना। यो भगवान कोन कोन के दुनिया यहाँ बन लियो, विधनाली पठली यो ना। करो बेटा पार बेटा, क्या करो बेटी पार बेटी हो, क्या करो बेटा पार बेटा, क्या करो बेटी पार यो बेटी, क्या करो बेटा पार बेटा, क्या करो बेटी पार बेटी, क्या करो बेटा पार बेटा, क्या करो
बेटी पर है यो बेटी। क्या करो हाँ क्या करो बांझी बना के गाँव ग्राम घूमली अयो धनाली पठली अयो ना भगरा बाजी बना के गाँव में घूम लिए यो विधि लिख पढ़ लिए यो। अयो भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बनली अयो विधना लिख पठली अयो ना भगरा बाजी बना के गाँव ग्राम घूम लिए यो विधि लिख पढ़ लिए यो। अयहन करियो यो भगवान सब कियो भो जाए धनवान ये करियो यो भगवान सब किया हो जाते धनवान। यहन करियो यो भगवान सब कियो भो जाए धनवान ये करियो यो भगवान सब किया हो जाते धनवान। यो हम सब भजन गाब के गाँव गाँव सुना बियो धनाली पठली अयो ना हम सब भजन गाब के गाँव में सुना दिए यो बिना नीक पढ़ लिए यो। ये भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बनली अयो धनाली पठली अयो ना भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बन लिए यो विधि लिख पढ़ लिए यो। जय सुनिए अरे ये जहाँ में जंगल में सुनिए हो या जहाँ में ये हो जंगल बना जी बना बचते साधु बाबा के जा बारह हो जी लूमा देखिए हम यौ जंगल में करिया पारा नम बाबा शरण हो तोहार विपत्ति के मारल बाबा यो भटकौ जंगल में। जुगा जुगा जिया बाबू दुनिया में जा साधु के औरदा होल के जियो दुनिया में। प्रणाम बाबा महाराज। आनंद रहो बाबू आनंद रहो। बाबा हाँ जैसे आपका आवाज मैंने सुना बाबा झोपड़ी में, तो अपनी झोपड़ी से बाहर होकर के चारों तरफ नजर उठा करके देखा तो आप जैसे संत महात्मा के ऊपर मेरा नजर पड़ गया बाबा। हाँ बाबा महाराज मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा। आज उस बच्चा को भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा। अगर आपके पास में दाया है बाबा तो मेरे बच्चे के लिए भोजन दान दे दीजिए बाबा। क्या भोजन चाहिए? हाँ बाबा महाराज। क्या 5 वर्ष का बच्चा भोजन के लिए व्याकुल है? हाँ बाबा। जय श्री राम। हम लोग को भूख लगता है बाबा तो वन का पत्ता चबा चबा करके भूख को मिटा लेता हूँ। जब प्यास लगता है बाबा तो इस जंगल में ओस को चाट चाट करके अपने प्यास को बुझा देता हूँ।
लेकिन वह 5 वर्ष का बच्चा को आज भोजन के लिए बाबा आत्मा तराही मच रहा है। नहीं, उसे कुछ नहीं हो। मैं हूं ना, मेरे पास भोजन है बाबा। हाँ, तुम भोजन लो। सबसे पहले तुम उस बच्चे को भोजन करो। बाबा याबा सुनला महात्मा बाबा यामा बटिया ही या है तय हो बेटा तेरिया लेला हो भो जाना बाबू साधु जी से जा भोजन का राय दी हो तू हो बेटा आके चुगा चुगा जय श्री राम। बाबा हाँ, अब मैं ये भोजन ले जा रहा हूँ, अपने बच्चे को खिलाएंगे बाबा। बच्ची को? हाँ बाबा। लेकिन बात एक है बाबू, मैं तो तुम्हारा ऐसी परेशानी देख करके मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। क्यों बाबा? पहले तो तुम बोला कि मेरे पास एक 5 वर्ष का बच्चा है, अब बोलते हो कि हम 3 व्यक्ति हैं। लेकिन बाबू, ये भोजन जो हम तुमको दिए हैं, तुमको सिर्फ एक बच्चा के लिए दिए, क्योंकि इस भोजन से तुम्हारे 3 व्यक्ति का गुजारा नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे बाबा? मेरे पास एक उपाय है। मेरे है? पास एक महामूल्य सामान है। इस सामान मैं तुमको दे रहा हूं और तुम यहां से चले जाओ किसी सेठ के पास, इसको तुम गिरवी रख देना और जो कुछ रुपया पैसा तुमको देंगे और उसका इसको हम बेच देंगे। हाँ, उसको बेच देना और जो कुछ रुपया पैसा देंगे तुम उसका भोजन खरीद करके 3 व्यक्ति गुजारा करना। अगर इससे भी